चलिए, तो लगातार सबको इंतजार है उस बड़े नंबर का जिस चुनाव पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई थी और पार्टियों की सांसें अटकी हुई थी। वो चुनाव था पश्चिम बंगाल का, करो या मरो की लड़ाई थी सौरभ। और बस अब से कुछ ही देर बाद हम वो पहला आंकड़ा आपके सामने रखेंगे कि आखिर कितना % वोट किस पार्टी को मिलने जा रहा है, किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जा रही हैं, किस रीजन से कौन गेन कर रहा है, कौन सा मुद्दा चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा रहा पश्चिम बंगाल के चुनाव में, और दीदी का वोट बैंक क्या उनके साथ इंटैक्ट रहा या खिसक गया। बीजेपी को गेन हुआ तो किन रीजन से हुआ, किसने वोट किया, और जो वोट परसेंटेज है, हिस्टोरिक टर्नआउट है, उसका फायदा किसको मिला, और एसआईआर ने जहां बड़ा डेंट मारा था उन सीटों पर एडवांटेज किसको रही। बस थोड़ा सा इंतजार करना होगा। जी हाँ, वक्त अब बंगाल के एग्जिट पोल का आ गया है। अभी आप लास्ट मिनट करेक्शन नहीं कर पाएंगे आप दोनों जी। नहीं, वो तो आपके पास चला गया, प्लेट बन चुका है सारा, तो मैं क्या करेक्शन कर सकता हूँ। ठीक है, और आप तो अभी देर कर रहे हैं, शायद दूसरे जगह दिखा भी रहा है। दे दीजिए फिर बंगाल का डेटा दे दीजिए, दिखा दें फिर एकदम दिखाइए आपका बंगाल का डेटा। ठीक है, बंगाल के डेटा का फिर तैयारी पूरी है तो स्क्रीन पर दे भी दीजिए व्यूअर्स के लिए। बाकी तीनों राज्यों का चलिए, तो सबसे पहले वोट शेयर की बात कर लेंगे सौरभ। तो वोट शेयर की अगर हम बात करें तो टीएमसी को पिछली बार 48% वोट शेयर मिला था, लेकिन इस बार 40.8%। मेट्रोराइज का जो एग्जिट पोल है वो कह रहा है 40.8% दीदी के खाते में जा रहा है, और बीजेपी यहां उससे ज्यादा वोट शेयर हासिल कर रही है, 42.5%, और अन्य के खाते में 16.7% वोट शेयर यहां जाता हुआ दिख रहा है। तो जिस तरह से वोट शेयर में एडवांटेज बीजेपी है, तो निश्चित तौर पर सीटों में भी एडवांटेज बीजेपी कन्वर्ट होगी। और जैसा कहा जा रहा था कि कांग्रेस और लेफ्ट ने अच्छा चुनाव लड़ा है, कुछ पार्टियों ने अच्छा डेंट किया है, तो अदर्स के खाते में जो 16.7 का फिगर है वो भी इंडिकेशन कर रहा है। लेकिन ये 42.5% का वोट बैंक कहां से आया, कैसे आया, उसका एनालिसिस करेंगे, और कितनी सीटों में कन्वर्ट हुआ। ये आपने बिल्कुल अभी, क्योंकि अंतर 1.7% वोट का दिखाई दे रहा है। पिछली बार जो 10% वोट का अंतर था, ममता बनर्जी 10% ज्यादा वोट लेकर के आई थी, वो इस बार 40.8 पर रुकती दिख रही है। और भारतीय जनता पार्टी 38 से बढ़कर 42.5%, मतलब 4.5% वोट गेन कर सकती है। सीटें अभी आप दिखाएंगे और अभी तो और क्लियर हो जाएगा, लेकिन लगभग 2% वोट से ऊपर भाजपा रहेगी। और यानी कि आप तो कह रहे थे कि 10% वोट भाजपा स्विंग करने में कामयाब हो जाती है, अपनी तरफ करने में कामयाब हो जाती है, तो फिर तो बहुमत की सरकार बनाएगी। 6 पे तो बनाई लेगी, तो यहाँ तो उसका मतलब बम्पर कहीं ज्यादा आगे। मैं तो नकारा भी नहीं हूँ। चाहे सौरभ जी के जितने भी कार्यक्रम थे, शायद हम लोग उसी तरह के दे रहे थे, और इसके कारण भी हैं। जिस तरीके से लोगों ने 2-3 चीजों का, एक आया कि ममता दीदी ने पिछले 3 सालों से लोगों को लगातार, महिलाओं को या बच्चियों को कहिए कि वो 1,500 रुपए वो दे रही थी, जिसके कारण महिलाएं उनके पास रहेंगी। मैं फिर आप एक बार समझाना चाहता हूं कि जब भी कोई पॉलिसी होता है उसका 6 महीने तक ज्यादा इफेक्ट रहता है। आप महाराष्ट्र का देख लीजिए, आप मध्य प्रदेश का देख लीजिए, आप बिहार का देख लीजिए, जैसे आपने दिए उसके 2 या 3 महीने बाद इलेक्शन था, तो लोगों में उत्साह बना रहता है। जब आप 3 साल से ले रहे हैं उस पॉलिसी को, तो जो हमारे अंदर में क्या इंटरेस्ट पैदा होता है कि भाई अब इससे बेटर क्या हो सकता है।